पुर में ये क्रांतिकारी की धरती है और इस धरती से जो बिहार बदलाव का आगाज हुआ है, ये इतिहास में पहली बार मीनापुर में इतनी बड़ी जन सैलाब उभरी है। और 2 घंटा तो हमारे नेता रहे जाम में फंसे हुए। पहली बार बिहार में पहली बार हमारे नेता फंसे, क्योंकि संजीव पिछले 14-15 महीना से डोर टू डोर काम करना है। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हर हाल में पढ़ाई करना चाहिए और उसकी तैयारी होनी चाहिए। और अभी 3 महीना समय है, देखते तो जाइए महोदय, अभी तो ग्राफ इनका बढ़ रहा है। मैं कहता हूं कि 2 महीना के अंदर अंदर इनका ग्राफ चला जाएगा 50% प्लस, एकदम 100% स्कूल के वास्ता पे ही इस बार मीनापुर में चलना है। और मीनापुर में ही नहीं, पूरे बिहार में ये लहर आ चुका है। पूरे बिहार में लहर आ चुका है। और कोई गठबंधन की बातें जो लोग बोलते हैं कि 10 सीट आएगा, 20 सीट आएगा, या वोट कटवा है, ये हम लोग कहते हैं कि बाबू साहब वाकई में हम लोग वोट कटवा है, इतना वोट काटेंगे कि सबको सफाया कर देंगे। और जन सुराज को आज साथ देने की बात, युवा साथी, मजदूर भाई, हमारे महिलाएं, हमारे चाचा बुजुर्ग, सभी लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों, सभी लोग आज इस मैदान पे आके अपना कंधा लगाने का काम किया है और ये बता दिया है कि मीनापुर में जन सुराज स्थापित हो गया है। इलेक्शन कब है कि जल्दी बटन दबाए स्कूल के बादशाह छाप पे। दोस्तों नमस्कार, अभी हम लोग मीनापुर क्षेत्र में मौजूद हैं और प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव सभा जो है मीनापुर पहुंची। जनता भी भरपूर रही और प्रशांत का उन्होंने चक्का जाम कर दिया, जाने भी नहीं दिया। इतना तगड़ा जाम लगा है कि प्रशांत जी का रथ आज मीनापुर में रुक गया। घंटन मशक्कत करना पड़ा, फिर उसके बाद गाड़ी कहीं ना कहीं रवाना हुई आगे जहां भी जनसभा होनी है। हमारे साथ मीनापुर से संभावित प्रत्याशी चौधरी जी जुड़ गए हैं। क्या हाल चाल है चौधरी जी? बहुत अच्छे हैं भैया, आप कैसे हैं? हम तो बढ़िया हैं। जनता का क्या मिजाज है इस बार? क्या किला ढहने वाला है? बिल्कुल रूप से किला ढहने वाला है। देखिए, आम जनता का क्या, जो आप रिपोर्ट लिए हैं मीनापुर में, हम समझते हैं कि हमसे आपका अभी मुलाकात हो रहा है, लेकिन पिछले 4-5 घंटा से आप फीडबैक लेके बैठे हुए हैं, आपके कैमरा में कैद है। आपको पता चल रहा होगा कि जन सुराज मीन्स क्या है, जन सुराज क्या बदलाव ला रही है। ये तो जन सैलाब आज बता। पिछले 4-5 दिन से मैं यही मतलब लोगों को बता रहे थे, मीडिया बाइट पे भी बता रहे थे कि जो हमारी तैयारी है, जो हम गांव-गांव जा रहे हैं, जो पंचायतें जा रहे हैं, जो हमारे साथ लोग आने को तैयार है, मुझे अनुभव हो गया था कि ये जाम 5 से 6 घंटा होने वाला है। लेकिन एक बात रहा कि मीनापुर में ये क्रांतिकारी की धरती है और इस धरती से जो बिहार बदलाव का आगाज हुआ है, ये इतिहास में पहली बार मीनापुर में इतनी बड़ी जन सैलाब उभरी है। और ये पहला बार मीनापुर में इतना बड़ा जाम लगा है। जाम लगता था 1-2 घंटा, लेकिन 1-2 घंटा तो हमारे नेता रहे जाम में फंसे हुए। पहली बार हमारे नेता फंसे रहे। नेताजी तो फंसे रहे। क्या ये जाम बूथ तक पहुंचेगा? वहां पे जाम लगेगा, जनसुराज का वहां पे बस्ता छाप पे बटन दबेगा कि बातें ही हो रही, कहते हैं भीड़ तो आ रही है लेकिन वोट में तब्दील नहीं होगी, हवा हवाई है। देखिए भैया, विपक्ष के काम अब कुछ नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं है उसके पास। अच्छा। कैलेंडर ले लेके वो भी हम लोगों का कॉपी कर रहे हैं, एकदम नुक्कड़ सभा करना चालू कर दिया। आपका कॉपी कर रहे हैं? बिल्कुल मेरा कॉपी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं पिछले 8 महीना पहले जो काम हम लोग कैलेंडर बांट के छोड़ दिए, वो काम अब वो लोग बांट रहे हैं। मतलब विजनहीन हो गया है। विजनहीन। और ये भी देख लीजिए ना, वर्तमान विधायक ऐसा कर रहे हैं मीनापुर के। उनकी पत्नी भी घूम रही है, उनके बेटा भी घूम रहे हैं। आप लोग इतना जब जमीन पे जा रहे हैं तो जो वर्तमान सत्ता विपक्ष के विधायक है उनको भी जमीन पे आपकी तरफ मेहनत करना पड़ रहा है। डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं बाजी पलट ना जाए। मैं मीनापुर में जो भी प्रत्याशी है या फिर जो भी मीनापुर विधानसभा से तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनको आगाह भी करना चाहता हूं। आ जाइए मैदान में, लेकिन संजीव की तरह आइए, क्योंकि संजीव पिछले 14-15 महीना से डोर टू डोर काम करना है। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए हर हाल में पढ़ाई करना चाहिए और उसकी तैयारी होनी चाहिए, तभी आप फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, या नहीं कि मुखिया का चुनाव लड़ना है, जो 2 महीना में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं इसीलिए पिछले 15 महीना से अपना वर्क कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि जन सुराज का विजन ये है। मेरा ही नाम संजीव है, आपका बेटा, आपका भाई वर्क कर रहा है, आप साथ दीजिए। जो आज साथ देने की बात, युवा साथी, मजदूर भाई, हमारे महिलाएं, हमारे चाचा बुजुर्ग, सभी लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों, सभी लोग आज इस मैदान पे आके अपना कंधा लगाने का काम किया है और ये बता दिया है कि मीनापुर में जन सुराज स्थापित हो गया है। इलेक्शन कब है कि जल्दी बटन दबाए स्कूल के बस्ता छाप पे। स्कूल के बस्ता छाप पे बिल्कुल। जनता आपको भरोसा है
कि साथ देगी जन स्वराज का, स्कूल के बस्ते पे बिल्कुल छाप देगी इस बार। एकदम 100% स्कूल के वास्ता पे ही इस बार मीनापुर में चल रहे हैं। और मीनापुर में ही नहीं, पूरे बिहार में ये लहरा चुका है। पूरे बिहार में, पूरे बिहार में लहरा चुका है। और कोई गठबंधन की बातें जो लोग बोलते हैं कि 10 सीट आएगा, 20 सीट आएगा, या वोट कटवा है, ये हम लोग कहते हैं कि बाबू साहब वाकई में हम लोग वोट कटवा है, इतना वोट काटेंगे कि सबको सफाया कर देंगे। और जन स्वराज सरकार बदलाव सभा जब से स्टार्ट हुआ है ना, अभी हमको लगता है 120-25 विधानसभा में हो गया है। ये बिहार बदलाव सभा जब से स्टार्ट हुआ है, वाकई में बिहार का माहौल बदल गया है। और अभी 3 महीना समय है, देखते तो जाइए महोदय, अभी तो ग्राफ इनका बढ़ रहा है। मैं कहता हूं कि 2 महीना के अंदर अंदर इनका ग्राफ चला जाएगा 50% प्लस। 50% प्लस, 50% प्लस। और जैसे ही 36 पार करेगा तो सरकार तो हम लोग यूं ही बना रहे, एकदम वही बात है। मीनापुर विधानसभा में है, आप घूम रहे हैं, गली गली नुक्कड़ सभाएं हो रही, क्या प्रमुख समस्याएं देखते हैं कि इन पे काम होना चाहिए? रोजी रोजगार, शिक्षा होगी, इसके अलावा भी कुछ मूलभूत जरूरत होगी लोगों की, क्योंकि बहुत बड़ा गरीब प्रदेश है। और इससे पहले देखेंगे तो कुछ नक्सलाइट वाला भी एरिया से जुड़ा रहा है। देखिए, सबसे पहले जो घूमते हैं उन्हीं को पता होता है। ये बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं। देखिए, अभी जो गांव जा रहे हैं ना, आज भी जो माननीय कहते हैं कि हमारा मीनापुर बहुत खुशहाल है, मीनापुर में जितना रोड बना है बिहार में नहीं बना है। भैया, रोड इतना गंदा बुरी हालात में है ना, जब गांव में जाइएगा तब आपको पता चलेगा। और माननीय को धान रोप के ये बता दिए थे कि आप देखिए पिछले 15 साल से तुर्की मार्केट का हालत क्या है। और सिर्फ तुर्की मार्केट का ही हाल नहीं है, पूरे मीनापुर विधानसभा के पंचायतों का यही हाल है। और पूरे मीनापुर विधानसभा सहित पूरे बिहार में यही दशा दिशा है। सिर्फ एनएच चमक रहा है, गांव का रोड नहीं चमक रहा है बाबू साहब। गांव में जाने के बाद पता चलता है। गांव का मूलभूत समस्या देख लीजिए। गरीब भाई, गरीब मजदूरों का कहना है, जब दाखिल खारिज कराने जाते हैं तो 5,000 से लेकर 10-10 हज़ार रुपया लिया जाता है। 10,000 नहीं, 15-15 हज़ार रुपया लिया जाता है। माननीय आप 10 साल से विधायक हैं, एक छोटा सा ऑफिस खोल दिए होते, उन सारे गरीब भाई का हमारे आपके ऑफिस से निदान हो गया होता। आपका तो कोई विजन है नहीं। आप हिंदू मुस्लिम में लगे रहते हैं, आप जात पात में लगे बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन समीकरण से काम नहीं चलेगा। आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा। धरातल पे काम करने के बाद ही कोई आदमी आगे बढ़ता है। जिनके पास विजन होता है वही आगे काम करता है। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। अब आ जाइए मीनापुर का मूलभूत समस्या जो आप बोल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे युवा साथी के लिए। ये खेल मैदान में, जिसमें ग्राउंड में आज हुआ है सभा, इस खेल मैदान को लगभग 14 साल पहले बनाया गया है। और करोड़ों का ये टेंडर था। और आज तक इस खेल मैदान में कभी खेल ही नहीं हुआ, क्योंकि इतने घोटाला किए थे ये लोग। अगर खेल हुआ है महाराज, घोटाला वाला, भ्रष्टाचार वाला, बस वही खेल के बारे में बता रहे हैं। ये खेल घोटाला का जो इतना किए थे, माननीय अगर फितवा उतवा कटवा देते, खेल चालू करवा देते, तो इनका सारा चीज उजागर हो जाता है। इसलिए उन चीजों से बचे हैं। लेकिन मैं युवा साथी को पिछले 6 महीना से इस ग्राउंड पे भी आकर रिपोर्ट किया था कि आप हमारा साथ दीजिए, कंधे से कंधे लगाने का काम कीजिए। मैं चुनाव जीतूं या हारूं, हर हाल में अपने मीनापुर विधानसभा युवा साथी को ये ग्राउंड कंप्लीट करा के देंगे। और आज देख लीजिए, 5-5, 6-6 फीट का जंगल था, टोटल साफ करा दिए हैं। और 1 महीना के अंदर में इस फील्ड पे मैं खेल भी कराना चालू करवा देंगे। देखिए, प्रशांत जी का आज मीनापुर में चक्का जाम हुआ, घंटों मशक्कत किए वो। लेकिन जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, वहाँ पे जनता किस प्रकार से चक्का जाम करेगी, चाहे इंडिया हो चाहे एनडीए, जैसे भाई साहब बता रहे हैं, संभावित प्रत्याशी भी हैं, किस प्रकार से हुजूम दौड़ेगा, किस प्रकार से जो बात की जा रही है कि शिक्षा, रोजगार, पलायन, चाहे जिस प्रकार से मीनापुर विधानसभा में चक्का जाम हो गया प्रशांत किशोर का, क्या इस बार जो चुनाव चिन्ह बसता है, क्या ये चक्का जाम कर पाएगा विधानसभा में? क्या विधानसभा की जो उम्मीदवार आएंगे, क्योंकि अभी संभावित चीज़ें चल रही, आने वाले समय में जब टिकट क्लियर होगा तो क्या उनको मीनापुर की जो जनता है इस बार जिताएगी, बिहार में परिवर्तन करेगी? ये आने वाला आपको समय बताएगा, विधानसभा चुनाव बताएगा। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा जन विकास मीडिया।